एक्सपर्ट से जाने लॉकडाउन के दिनों में कैसे करें नुकसान को कम। दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से सामान्य लाइफ की स्पीड 0 हो चुकी है। वहीं इसने इंडस्ट्री व ट्रेड की दिशा बदलकर उसे रिवर्स गियर में डाल दिया है। लॉकडाउन के दिनों के साथ इंडस्ट्री का नुकसान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें अपने बढ़ रहे नुकसान को कैसे कम करना चाहिए, जाने एक्सपर्ट की राय। आइए बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव शर्मा जी से। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे कि जो जीएसटी समाधान के लिए लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। जी सर, सबसे पहले तो जो मार्च 2020 की जीएसटी R1 है कि रिटर्न वो भरनी थी लोगों ने, तो वो अब कब तक भर सकते हैं? हाँ जी, जीएसटी की रिटर्न दो तरह से जाती है। एक मंथली रिटर्न जाती है जो हर महीने जिन्होंने ऑप्ट किया है भरने के लिए, या क्वार्टरली जाती है। हाँ जी। अगर मार्च की मंथली रिटर्न जानी है या मार्च की क्वार्टरली रिटर्न जानी है, ये दोनों तरह की रिटर्न के लिए एक सुविधा दी गई है कि अगर आप इस रिटर्न को 30 जून 2020 तक भरते हैं, हाँ जी, तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ओके। मैं ये बताना चाहूंगा कि ड्यू डेट सेम है 20 अप्रैल जो पहले थी, लेकिन साथ में ये सुविधा दी गई है कि आप जब मर्जी भर लीजिए, लेकिन 30 जून तक जरूर भर लीजिए। अगर आप 30 जून 2020 से लेट भरते हैं तो आपको 20 अप्रैल से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक लेट फीस लगेगी। ओके। तो सर, सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोग हैं जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से अब कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अनिवार्य था कि वो 31 मार्च 2020 से पहले पहले जो डिपार्टमेंट को सीएमपी फॉर्म निकलते हैं, CMP2 फॉर्म, वो भर लें। तो अब जो है वो कैसे ये कर सकते हैं, उनके लिए कैसे पॉसिबल होगा? ये CMP02 फॉर्म 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। इसके लिए एक नई डेट दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, CGST नोटिफिकेशन 30/2020, जिसके अंतर्गत ये डेट अब CMP02 फाइल करने की 30 जून 2020 कर दी गई। ओके। तब तक आप भर सकते हैं फॉर्म। हाँ जी। ओके। तो सर, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे वो गरीबों में खाना बांटना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ किराने का सामान है वो खरीद लें और उसके बाद गरीब लोगों को बांटे प्रशासन के थ्रू। तो आप ये बताइए कि जो किराना आइटम्स के बिल पर जीएसटी लगता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उनको मिलेगा? देखिए, इसके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक है जो कंपनी द्वारा सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जो कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। हाँ जी। उन कंपनीज को जिनके ऊपर CSR लागू होता है, उनके लिए कुछ सामाजिक कार्यों के लिए इन प्रोडक्ट्स के ऊपर दिए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें आम व्यापारी की, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, HUF, हाँ जी। इनको यह क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका मूल सिद्धांत ये है कि आपको जो भी वस्तु का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, हाँ जी, उसको अपने व्यापार के लिए यूज किया होना चाहिए। अब क्योंकि वस्तुओं को बांटना, गरीबों में देना, हाँ जी, व्यापार का हिस्सा नहीं है, इस केस में पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके। तो सर, जैसे कि अगर कुछ कंपोजिशन डीलर है और वो कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उस केस में उनका कंपोजिशन नंबर है वो कैंसिल हो सकता है? कंपोजिशन नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलग है। आपका मुझे प्रश्न लगता है कि जो कंपोजिशन नंबर गुड्स की सेल पे, वस्तुओं की बिक्री पे लिया गया है, हाँ जी। जैसे उसमें कंडीशन होती है। हाँ जी। अगर जैसे किसी का किराने का सामान है या जो मुनियारी गुड्स है उनका व्यापार करते हैं, तो उस केस में मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, आप वस्तुओं का व्यापार करते हैं और आपके पास कंपोजिशन का नंबर है, तो आपको ये छूट प्राप्त है कि आप सालाना जितनी आपकी वस्तुओं की बिक्री है उसके 10% या 5 लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिकतम है उसकी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जैसे आपका किराना का काम है, आपको एक काम मिलता है कि आप किसी और के लिए दालों की पैकिंग का काम कर दें। अब ये पैकिंग सर्विस है। या आपको बोला जाता है कि आपके पास जो छोटा हाथी टाटा एस गाड़ी है, इसमें किसी और व्यापारी का सामान भी लेके आए या छोड़ आए, इसके हम आपको पैसे दें। अब ये व्यापार से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है कंपोजिशन नंबर में रहने के लिए। वो सीमा ये है कि वस्तुओं की
कुल सप्लाई की गई रकम के 10%, 10% या 5 लाख रुपए, ओके इतने तक आप कर सकते हैं। फिर आपका कंपोजिशन नंबर नॉर्मल में ट्रांसफर नहीं होता, नहीं तो आपका नंबर नॉर्मल में संबंधित अधिकारी द्वारा नोटिस देके ट्रांसफर किया जा सकता ओके सर। है। यानी मैं एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा हाँ कि जी। मान लीजिए आपकी 47 लाख की बिक्री है, तो 4,70,000 रुपए तक की आप सेवाएं प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। अगर आपकी 65 लाख की बिक्री है तो 10% 6.5 लाख बनता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख तक की आप पूरे साल में कर सकते हैं। ओके। और सर जैसे कुछ लोगों ने अगर फैक्ट्री किराए पर ले रखी है, तो जैसे फैक्ट्री का किराया भर रहे हैं और उसके साथ जीएसटी भी 18% दे रहे हैं, तो उनको जैसे किराया भरना पड़ता है, उसके साथ जीएसटी भी भरना पड़ता है, तो इस केस में उन्हें कुछ क्रेडिट वगैरह, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हाँ जी, किराया जो आप भरते हैं खर्चा व्यापार का है, और इस पे जितना भी आप जीएसटी देते हैं उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ओके सर, इसमें थैंक कोई यू। रुक नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, ओके सर। वेलकम। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.